सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सबका ग्लोबल डिजीलॉजी के इस 30 डेज चैलेंज के बैच में। मैं केशव नारायण आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम 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 30 डेज चैलेंज। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है और आपको मेरा वीडियो भी सही दिख रहा है तो आप टाइप करके बताइए सीसी क्रिस्टल क्लियर, ताकि मुझे आप पता पड़े कि आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई पड़ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 डेज चैलेंज जून बैच इस सेशन को। जिस तरीके से ग्लोबल डिजिलॉजी में हम हर एक सेशन, हर एक ट्रेनिंग, हर एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स के साथ, इसी तरीके से आज हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स के साथ। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल डिजिलॉजी में कुल मिला के हमारे 9 प्रिंसिपल हैं, जिसमें सबसे पहला है सत्य, प्रेम, सेवा। जी हाँ, सत्य का यहाँ पे मतलब है सच, यानी कि जो कुछ भी हम काम करेंगे इस नॉलेज की मदद से हमारी लाइफ में, बिजनेस में पूरी सच्चाई से करेंगे, पूरे ईमानदारी से करेंगे। कोई भी फेक या फ्रॉड या किसी को फंसाने वाला काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी काम में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विसेज में और हमारे कंटेंट में। ध्यान दीजिए, जब हम सच बोलते हैं तो हमें झूठ याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सच्चे हो तो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए ग्लोबल डिजिलॉजी में हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है सत्य। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हम सभी के साथ बड़े प्रेम से पेश आते हैं, प्यार से पेश आते हैं, रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं। चाहे सामने वाला हमारे बारे में कुछ भी सोचे, चाहे सामने वाला हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, हम अच्छे हैं। इसीलिए हम सभी के साथ बड़े अच्छे से प्यार से पेश आते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी मदद करता है हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब अगर हम मेंटली स्टेबल हैं, स्ट्रांग हैं, तो हम अपनी सभी चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, जिससे कि हम नई नई चीज़ें सीख पाएंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आसानी से। इसीलिए हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। दोस्तों, ग्लोबल डिजिलॉजी में हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा का मतलब है इस नॉलेज की मदद से जो भी हम प्रोडक्ट, सर्विस, जो भी हम बिजनेस बनाएंगे, हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। जब हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम नहीं, हमारा यह काम सेवा बन जाता है। इसलिए सेवा करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा कहना है, जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और आपको इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद चलकर ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचेंगे। इसीलिए हम हर एक कार्य करते हैं सेवा भाव के साथ, सत्य, प्रेम, सेवा के साथ। हमारा हर दिन काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति 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 यानी हमारे बाजुओं वाली ताकत नहीं। शक्ति का यहाँ पर मतलब है फास्ट लर्निंग एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ, इस 30 डेज चैलेंज में डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हम सीखने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा फास्ट सीखने वाले हैं और हम सिर्फ इन्हें सीखने ही वाले नहीं हैं, हम इन्हें इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, लगातार रेगुलरली, कंसिस्टेंटली लगातार नई नई चीज़ों को सीखना
और इन्हें इम्प्लीमेंट करना, ये असली ताकत है, यही हमारी शक्ति है। तो यहाँ पर सीखेंगे भी, और जो सीखेंगे उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। रिजल्ट तभी आएगा जब आप इस नॉलेज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। शक्ति के साथ हम हर एक काम करते हैं भक्ति की तरह। भक्ति यानी जैसे एक तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, सालों साल तपस्या करता है, बिना थके बिना रुके लगातार। इसी तरीके से हम भी इस नए नॉलेज को कंसिस्टेंटली लगातार सीखेंगे, लगातार इम्प्लीमेंट करेंगे, लगातार नई चीज़ों को सीखेंगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, हम इसे हर दिन इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जो कुछ भी हम सीखेंगे उसे रोज़ इम्प्लीमेंट भी करेंगे कंसिस्टेंटली, मतलब भक्ति की तरह। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में लगातार अगर कंसिस्टेंटली बिना रुके बिना थके करेंगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली 100% आएगा ही आएगा। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, यह मेरी गारंटी है। भक्ति की तरह हम हर एक कार्य करते हैं युक्ति की तरह। जी हाँ, हम घोड़े हैं, हम गधे नहीं। इसलिए हम बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क पर। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में जो हमें बार-बार करने पड़ते हैं, रिपीट करना पड़ते हैं, लेकिन जिससे हमें ज़िंदगी में, लाइफ में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं होती, ऐसे कामों को हम किसी टीममेट को दे देंगे, किसी और को सौंप देंगे, किसी को डेलीगेट कर देंगे और खुद फोकस करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, जैसे कि नई चीज़ों को सीखना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। और अगर किसी को दे नहीं सकते तो कोशिश करेंगे ऑटोमेट करने की। अगर ऑटोमेटिक भी चीज़ हो गई तो अब भी आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। यही हमारी युक्ति है, इसी धीरे-धीरे हम इस सिस्टम के द्वारा इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सब करते समय हमें ख्याल रखना है हमारे तन, मन और धन का। जी हाँ, तन यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तभी चल के 30 डेज चैलेंज को हम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर इस दौरान आपके शरीर ने आपका साथ नहीं दिया, आप बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, आपकी ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। रोज़ सुबह जल्दी हमें उठना है और सारी चीज़ें सीख कर हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ अलग नहीं करना है, 4 चीज़ें सिंपल करनी है। ध्यान रखिए मैं बताने वाला। सबसे पहली बात, अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है। खाना थोड़ा कम खाइए, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है और दिन भर में 20-25 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपको अच्छी लगती है। साइकिलिंग, वॉकिंग, योगा, डांसिंग और भी कुछ भी जो आपको अच्छी लगती है वो एक्सरसाइज कीजिए। ओके, तो अपने तन का ध्यान रखेंगे और ये 4 चीज़ें करेंगे। तन के साथ किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो है हमारा मन। जी हाँ, ये मन बहुत ही चंचल होता है, बड़ा चंचल होता है, लेकिन ये मन सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होता है। इसीलिए इस 30 डेज चैलेंज को हम अपने मन के ऊपर काम करेंगे। अगर इस मन को हम सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर पाए, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर पाए, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, वो सब रियलिटी में बदल सकता है। इसके लिए हमें अपने मन के ऊपर भी काम करना है, जो हम लगातार हर रोज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ये सब हम कर रहे हैं क्योंकि हमें इस नॉलेज की मदद से धन कमाना है, पैसे कमाना है। और मेरा कहना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो
तो आपने तो अच्छे पैसे कमाना ही चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छा इंसान अच्छे पैसे कमाता है तो वो पैसे उसकी फैमिली पर खर्च होते हैं, उसकी सोसाइटी पे खत्म होते हैं, उसके एरिया में खत्म होते हैं, अपने देश के लिए खत्म होते हैं, अच्छी जगह खत्म होते हैं और उनसे कई लोगों का भला भी होता है। इसीलिए हर एक अच्छे इंसान को बहुत सारे पैसे कमाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये हैं हमारे 9 प्रिंसिपल, जिसकी मदद से आज ग्लोबल डिजिलॉजी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका है। ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ ग्लोबल डिजिलॉजी के हर एक स्टूडेंट में इन प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और इन्हें अपनी लाइफ में, बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको भी इनसे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और अगर आप इनसे कनेक्टेड फील करना कर सक तो मुझे 9P कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए 9P फॉर 9 प्रिंसिपल टाइप कीजिए नीचे, 9P फॉर 9 प्रिंसिपल। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए।